नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो साथियों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, सभी ने मिलकर इस पर एक नया निष्कर्ष निकाल लिया है जिससे कि आपको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि बहुत से सीनियर सिटीजन थे, बहुत से ऐसे साथी थे देश भर के, चाहे जिस भी एज वर्ग के हों, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी हो रही थी। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने नया निष्कर्ष निकाला है कि अब आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं। यानी कि अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अन्य 11 दस्तावेज जारी करे गए हैं, उसमें से भी अगर कोई एक आप दिखा देते हो तो आपकी नागरिकता प्रूफ हो सकती है। तो चलिए उसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सी ज़्यादा जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है भारत में नागरिकता का प्रमाणन और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नए नियम। देखिए, भारत में नागरिकता का प्रमाणन और मतदाता सूची में सही नागरिकों का पंजीकरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। लंबे समय तक जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता का मुख्य दस्तावेज माना जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है कि अब अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नई गाइडलाइन जो आई हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है ताकि सही नागरिक मतदाता सूची में आसानी से जुड़ सकें। तो आइए इसी पर बात करते हैं। नंबर 1 पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन जो आई है उसका उद्देश्य क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। देखिए, नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करके नागरिकों को राहत देना। आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग खुद जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, आप लोग पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और यूट्यूब पर कई सारी ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी, न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था। लेकिन अब सरकार ने, देखिए, जो 15-20 साल के लोग हैं उनका तो चलिए समझ में आता है, जन्म प्रमाण पत्र उन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत उनके साथ हो रही थी जो 60 साल के हैं, 80 साल के हैं, 40 साल के हैं। तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी टेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी। केवल भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अवैध इमिग्रेंट्स की पहचान करके अब उन्हें हटाया जा सकता है। नागरिकों को अलग अलग विकल्प प्रदान करके उनकी परेशानी कम करना, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मुख्य 11 दस्तावेज कौन से हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, चलिए वो डॉक्यूमेंट आपको हम बता देते हैं। नंबर 1 पर देखिए, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो सही रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट भी चल जाएगा। मतदाता पहचान पत्र भी हो जाएगा आपका, यानी कि वोटर ID कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट भी चल जाएगी। आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपके पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट है तो वो भी आपके जन्म प्रमाण पत्र की तरह वर्क करती है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि TC अगर आपके पास है तो भी आपका काम हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री वगैरह होती है जो बैनामा के वाला वगैरह, सरकारी सेवा प्रमाण पत्र, यानी अगर आपने कभी भी अपने पास्ट में सरकारी जॉब करी है तो उसका आपके पास कोई कार्ड वगैरह हो, प्रमाण पत्र हो तो आप दिखा दो। पेंशन लेटर, जो लोग पेंशनर हैं उनके पास पेंशन लेटर होगा वो आप दिखा सकते हो। सरकारी बैंक की पासबुक यानी SBI वगैरह जो बैंक की होती है, अगर इनकी पासबुक आपके पास है तो भी आप दिखा सकते हो, लेकिन उसमें जन्मतिथि और पहचान स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ये सब केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं। नागरिकों को देखिए श्रेणीवार विभाजित किया गया है 3 भागों में। नंबर 1 पर आ जाता है 1 जनवरी 2004 के बाद जन्मे नागरिक। सबसे सख्त नियम इसी श्रेणी के लिए हैं। नागरिकता साबित करने के लिए देखिए आप कोई भी एक मुख्य दस्तावेज देना होगा, साथ ही साथ माता पिता दोनों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। यानी कि आपके पास अगर आपके जो माता पिता हैं उन दोनों लोगों को इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपना देना होगा। यदि माता पिता विदेशी हैं तो उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह अपना सब कागजात यहाँ दिखाने होंगे। वहीं 1 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो इसमें थोड़े से नियम ढीले रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। आपको अपना एक मुख्य दस्तावेज दिखाना है, जो भी मैंने 11 दस्तावेज बताए हैं उनमें से। साथ ही साथ माता पिता दोनों में से किसी एक का आपको कोई भी इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है। इस श्रेणी में सख्ती इसलिए नहीं की गई है क्योंकि 1987 के बाद नागरिकता कानून और असम समझौते जैसे बदलाव हुए थे। वहीं अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो इस श्रेणी के नियम सबसे ज़्यादा आसान है। आपको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाना, बस अगर किसी को डाउट होता है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ सकता है कि आपका जन्म वाकई 1987 से पहले हुआ है। इसके अलावा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट
नहीं देना। सहायक दस्तावेज मान्य नहीं है क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड की बात करें तो ये हाल ही में अभी दिल्ली में जो लगभग 15 से 1600 लोग पकड़े गए थे, फर्जी विदेशी थे, बांग्लादेशी थे, उनके पास से भी ये जो कार्ड है ये बरामद हुए थे, जिस वजह से सरकार ने अब इनको नागरिकता का प्रमाण मानने से साफ इनकार कर दिया। बाकी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है उसके तहत देखिए नई गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव आयोग एक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया चला रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, लेकिन धीरे धीरे से पूरे देश में लागू किया जाएगा। मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा सकता है, जैसे कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको अलग किया जाएगा, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको छांटा जाएगा। मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हो नए सिरे से एक बार लिस्ट तैयार करी जा रही है, वोटर लिस्ट। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अनिवार्यता खत्म करके इन 11 दस्तावेजों में से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो आप प्योरली सेफ हो। तो साथियों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी भी समस्या कुछ हद तक कम हो पाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।